नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी राज्य की होती है तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट जो है वो उत्तर प्रदेश से आती है। और उत्तर प्रदेश के जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उनकी भी इस चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही वजह है कि जो बड़े क्षेत्रीय और बड़े जो दल होते हैं, जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ होती है, वो इन छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन करती है या उनको अपने साथ में लेकर लोकसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरती है। और अब जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुभाषपा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि पूर्वांचल की अगर सीटों पे बात करें तो वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर का एक अच्छा वोट बैंक है। यही वजह है कि हर चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जो है वो चर्चा में आ जाते हैं। और अब एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर चर्चा में आए हैं और ये अटकलें लगाई जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो राजनीतिक सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जल्द ही दिल्ली आने वाले हैं और दिल्ली में वो बीजेपी आलाकमान के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर मंथन होने की भी संभावना है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात में गठबंधन के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो अगस्त में बीजेपी और सुभाषपा के गठबंधन की घोषणा हो सकती है। हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के साथ अगर गठबंधन होता है तो लगभग 2 सीटों की मांग जो है वो ओम प्रकाश राजभर जो है वो बीजेपी के सामने रख सकते हैं। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर मऊ की घोसी लोकसभा सीट, जहां से अभी बसपा के अतुल राय जो है वो सांसद हैं, और इसके साथ ही वो भदोही, चंदौली या गाजीपुर से किसी एक सीट की डिमांड जो है वो बीजेपी आला कमान के साथ सामने रख सकते। अब ये देखना होगा कि जो ये बैठक होगी, ये जो संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी के साथ उनकी बैठक होनी है, वो बैठक कितना सफल साबित होती है। क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से हाथ मिलाते हैं? क्योंकि इसके पहले भी जब ओम प्रकाश राजभर से विपक्षी एकता को लेकर के सवाल किया गया था तो ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा था कि अगर जब सारे नेता अखिलेश, मायावती और तमाम जो राजनीतिक दल के नेता, विपक्ष के जो नेता है, अगर वो एक मंच पे आते हैं और उन्हें बुलाया जाता है तो ओम प्रकाश राजभर उस मंच को साझा करने के लिए जरूर जाएंगे। लेकिन अब जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि बीजेपी के साथ जो है ओम प्रकाश राजभर जा सकते हैं, जल्द ही बैठक हो सकती है और गठबंधन का जो स्वरूप है उस पर अंतिम मोहर भी लगाई जा सकती है। हम आपको बता दें कि बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे अनुर राजभर की जो है वो शादी समारोह हुआ था। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, बीजेपी के मंत्री भी गए थे और एक तरीके से उस शादी में ओम प्रकाश राजभर ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था, क्योंकि पूर्वांचल के जो तमाम बाहुबली नेता है वो भी उस शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। ऐसे में जहां लगातार विपक्षी एकता को लेकर के बातें चल रही हैं कि अगर मोदी के विजय रथ को रोकना है तो विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा, उसके बाद ही मोदी को हराया जा सकता है। तो ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि बीजेपी भी कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद जो है बीजेपी एक बार फिर से जमीनी तौर पर तमाम तैयारियों को शुरू कर रही है और एनडीए को मजबूत करने के लिए जो बीजेपी आला कमान है वो लगातार बैठक कर रहे हैं और एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। और उस ब्लूप्रिंट पे जो बीजेपी के नेता है, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, वो काम कर रहा है। तो अगर ऐसे में अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष को बड़ा झटका लगेगा। और अगर संजय निषाद की अगर बात करें, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो उनका भी कहीं ना कहीं वो भी निराश होंगे, क्योंकि उनकी जो मजबूती है, जो अभी वो पार्टी के बीजेपी के साथ है, उनकी मजबूती कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर एक बड़ा नाम है पूर्वांचल के तौर पे अगर देखा जाए और उनका एक वोट बैंक भी पूर्वांचल में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार जो है चुनाव आने के समय चर्चा में आ जाते हैं, क्योंकि 2017 का अगर लोकसभा का विधानसभा का चुनाव देखा जाए तो वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे और सरकार में मंत्री भी बने थे, जो योगी की पहली सरकार थी। लेकिन 2022 का जब चुनाव आया उसके पहले वो बीजेपी से अलग हो गए और लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की आलोचना कर रहे थे। लेकिन 2022 में वो अखिलेश के साथ तो जरूर चुनाव लड़े, लेकिन जैसे ही चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई है उसके बाद एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर जो है बीजेपी के प्रति नरम हो गए और अखिलेश यादव के विरोध में बयानबाजी उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से अब कयास लगाए जा रहे हैं
और जो ओम प्रकाश राजभर के बीते दिनों के जो बयान को अगर नजर डाले तो उसको देख के साफ ये लग रहा है कि बीजेपी के प्रति वो नरम है, और जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी मुलाकात होगी, बैठक होगा और गठबंधन पर चर्चा होगी, वो कहीं ना कहीं सही साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर कब दिल्ली आते हैं और बीजेपी नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकात होती है और लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या स्थिति स्पष्ट होती है।